हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें हम देखेंगे हाउ डिसीजन आर टेकन इन इंडिया। इंडिया में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और इन डिसीजन को कौन लेता है और इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहता है डिसीजन लेने में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूशन क्या होता है। एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन मेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये एक इंस्टीट्यूशन जो होता है एक सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे इंडिया में एग्जांपल देख लेते हैं इंस्टीट्यूशन के, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जुडिशरी। तो एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर ओनली 1% टेक्स डिसीजन, अगर एक ही पर्सन सारे डिसीजन लेगा तो इट कैन बिकम डिक्टेटरशिप। तो ये डिक्टेटरशिप बन जाएगी एंड देयर विल बी मिसयूज ऑफ पावर। तो ये क्या हो सकता है? पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है ऐसे। सो इन अ डेमोक्रेसी, तो इसलिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन आर टेकन आफ्टर डिस्कशन। तो जो डिसीजन होते हैं वो बहुत चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं। डिफरेंट बॉडीज शेयर पावर, और जो अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, जो अलग अलग नेता होते हैं, जो अलग अलग संस्थाएं होती हैं, उनके पास पावर का बंटवारा रहता है। नो सिंगल पर्सन कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो एक सिंगल आदमी या इंसान सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं करता, पावरों का बंटवारा होता है। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? सेपरेशन ऑफ पावर बोला जाता है, शक्तियों का बंटवारा। तो एक स्टोरी समझ लेते हैं। जैसे एक डिसीजन लिया गया था जिसमें सबने, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सबने अपनी भूमिका निभाई। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। इन 1990 प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह अनाउंस 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब। तो क्या होता है, 1990 में एक वीपी सिंह होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देते हैं सरकारी नौकरियों में। तो ये जो उन्होंने अनाउंस किया गया था, उन किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था? एक मंडल आयोग बनाया गया था 1979 में, उसकी सिफारिश पे किया गया था, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। तो ये जो कमीशन बनाया गया था, कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1979 टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड ग्रुप। ये आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया था कि पिछड़े ग्रुप कौन कौन से हैं और जिन्हें ओबीसी कहा जाता है, सजेस्ट वे टू हेल्प देम इम्प्रूव। तो उनके लिए इस संगठन ने, इस आयोग ने क्या करा है, कुछ इम्प्रूव वेज बताए कि इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है। तो इस सारे डिसीजन का कुछ लोगों ने क्या करा, सपोर्ट करा, और कुछ ने विरोध करा। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट, इसके विरोध में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल किया और देखा कि जो ये अनाउंस किया गया है वीपी सिंह द्वारा रिजर्वेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध तो नहीं है। तो जुडिशरी ने इसे वैलिड बताया। एंड दिस एग्जाम्पल शोज, तो यही एग्जाम्पल दिखाता है डिसीजन इज टेकन बाय 1%। तो डिसीजन जो है एक आदमी के द्वारा नहीं लिया गया, इसमें सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इट इन्वॉल्व्स मैनी इंस्टीट्यूशन, और सबने अपना योगदान दिया। अब बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। तो जो पार्लियामेंट होता है कंट्री के लिए कानून बनाता है। इंडियाज़ पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज। तो इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउस होते हैं। एक लोकसभा होता है जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, एक राज्यसभा होता है जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो लोकसभा जो होते हैं डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों द्वारा, और टोटल जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो दो मनोनीत मेंबर जो होते थे उनको हटा दिया गया है, जो प्रेसिडेंट द्वारा आते थे, और जो कि अब जो स्ट्रेंथ रह गई है 543 रह गई है। गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड इन लोकसभा। जो सरकार होती है लोकसभा में बनती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है उसकी सरकार बनती है। एंड रियल पावर लाइज हियर। जो वास्तव में जहाँ शक्ति रहती है वो यहीं पे होती है, इसी हाउस के पास दी गई है। एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट देख लेते हैं। कानून बनाना, मेक्स लॉज, कंट्रोल गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, एंड डिस्कसेस नेशनल इशू। और नेशनल इश्यूज जो जितने भी होते हैं, राष्ट्रीय इश्यूज, उनको डिस्कस करना। एंड अप्रूव बजट, और बजट को अप्रूव करना, पास करना। इफ़ लोकसभा पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, द गवर्नमेंट मस्ट रिज़ाइन। तो एक मोशन अगर लोकसभा पास कर दे जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे क्या होगा, जितने भी एमपीज़ होंगे तो वहाँ पे उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, और जो सरकार है वो गिर जाएगी। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है हमारा। एग्जीक्यूटिव मीन्स दूज हु इम्प्लीमेंट लॉ। तो पार्लियामेंट हमने समझा कानून बनाती है, तो इन कानूनों को
एक्ट बनने के बाद इन्हें लागू कौन करवाता है? तो इसका काम होता है एग्जीक्यूटिव के पास। तो देयर आर टू टाइप्स। तो देख लेते हैं, दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब दूसरे जो होते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, जो कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आते हैं, जो कि परमानेंट माने जाते हैं, जैसे IAS ऑफिसर, IPS, IFS ऑफिसर एंड इन्हीं को सिविल सर्वेंट बोला जाता है। दे आर नॉट इलेक्टेड, इन्हें चुनाव के ज़रिए नहीं चुना जाता। दे आर वर्क परमानेंटली, और ये जो अपना काम करते हैं परमानेंट करते हैं। तो आप देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इंडिया में सबसे पावरफुल पर्सन होता है। और जो हमारे करंट PM है श्री नरेंद्र मोदी। अब देख लेते हैं पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर देख लेते हैं। ये मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, अपॉइंट्स मिनिस्टर, मिनिस्टर अपॉइंट करता है और अपने डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है कैबिनेट में, एंड कैन रिमूव मिनिस्टर। और ये क्या करता है, उन डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं जो अपनी कैबिनेट में, उनको हटा सकता है। एंड लीडर ऑफ कैबिनेट, अपने कैबिनेट का लीडर होता है और ये मेन डिसीजन लेता है। अब PM इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो PM होता है गवर्नमेंट का हेड होता है। अब देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? ये हेल्प करते हैं, ये ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में प्रधानमंत्री की। एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग। और ये जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट की कैबिनेट में लिए जाते हैं, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। दे आर 3 टाइप्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि एक होते हैं मेन कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं? सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम अफेयर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, पेट्रोलियम, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एक्सेट्रा। अब देख लेते हैं इससे जो छोटे मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। और ये क्या होते हैं? ये जूनियर होते हैं कैबिनेट से। और ये क्या करते हैं? ये दे असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एंड टेक केयर ऑफ डेली वर्क इन द मिनिस्ट्री। और ये क्या करते हैं? ये कैबिनेट की मदद करते हैं आप डेली कार्य में मिनिस्ट्री के। एंड जो थर्ड मिनिस्टर हैं, जिन्हें डिप्टी मिनिस्टर बोला जाता है, इनकी वैल्यू अब कम हो गई है, फिर भी दे आर द मोस्ट जूनियर मोस्ट। ये इन दोनों से, कैबिनेट और मिनिस्टर से, ये जूनियर होते हैं। एंड दे आर बिलो कैबिनेट मिनिस्टर एंड दे असिस्ट सीनियर मिनिस्टर इन देयर वर्क। और ये अपने सीनियर मिनिस्टर की मदद करते हैं डेली वर्क में। अब देख लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जो करंट प्रेसिडेंट है हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं। और प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिसका मतलब होता है प्रेसिडेंट होल्ड्स द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन द कंट्री। जिसका मतलब होता है संवैधानिक रूप से जिसके हाईएस्ट पद होता है कंट्री में, इज़ द ऑफिशियल हेड ऑफ द नेशन। और ये राष्ट्र का सबसे हेड होता है। एंड रोल ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के रोल होते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना और अपॉइंट्स मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट के कैबिनेट होते हैं उनको अपॉइंट करना, साइन बिल। और ये बिल साइन करता है। बिना बिल के कोई भी कानून जो है वो लॉ नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। और ये क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। और जितने भी अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी। और ये जितनी भी आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स के जो चीफ्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है। एंड अप्रूव्स इंपॉर्टेंट डिसीजन ड्यूरिंग द वॉर एंड एमरजेंसी। और ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है जब अगर वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए या एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए देश में। एंड गिव्स मिलिट्री अवार्ड एंड ऑनर्स। और ये क्या करता है? मिलिट्री अवार्ड देता है और सम्मान देता है लोगों को। एंड बट प्रेसिडेंट वर्क ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो इतने सब होने के बाद भी प्रेसिडेंट जो है किसकी एडवाइस पे काम करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नॉट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ना कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल वोट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और जो लोग होते हैं MPs के लिए वोट देते हैं। एंड देन जो MPs होते हैं चूज़ द प्राइम मिनिस्टर। और जो MPs होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। एंड द MPs प्राइम मिनिस्टर एंड द टीम रन द कंट्री। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी जो टीम होती है, जो उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो पूरी कंट्री को चलाते हैं। और प्रेसिडेंशियल रूल में देखा जाए तो क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रूल में क्या होता है? पीपल डायरेक्टली वोट फॉर द प्रेसिडेंट। और जो लोग होते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट करते हैं और प्रेसिडेंट ही कंट्री को चलाता है। प्रेसिडेंट रन्स द कंट्री।
अब देख लेते हैं जुडिशियल कोर्ट्स, जुडिशरी कोर्ट्स। अब जुडिशरी मीन्स कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट सिस्टम। और जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है हमारे, और सेटल डिस्प्यूट, और लोगों के बीच जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी, उनको सॉल्व करता है। कैन कैंसल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और ये क्या करता है, जितने भी असंवैधानिक कानून होते हैं उनको कैंसिल कर सकता है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और जो हमारी जुडिशरी होती है, जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, वो इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दबाव नहीं डाल सकता। अब देख लेते हैं हाउ लॉ इज़ मेड। इंडिया के अंदर एक कानून कैसे बनाया जाता है, उसके स्टेप्स देख लेते हैं। बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो। लेकिन मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। डिस्कस्ड इन द बोथ हाउस, और इसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में डिस्कशन होता है बोथ हाउस में बिल को लेके, दोनों हाउसेस में। एंड द पास बाय मेजॉरिटी, जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी से, देन उसके बाद क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में सेंड टू प्रेसिडेंट, तो फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है, और जो पूरे देश में लागू हो जाता है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें हैं, वो आपको याद रखनी है हमेशा। वो कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के ज़रिए पूरे देश पे राज करते हैं, अपना शासन चलाता है देश पे। एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल मिनिस्टर, और कैबिनेट को क्या बोला जाता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल मिनिस्टर बोला जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को उनके कार्य में मदद करते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसमें। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये एक प्रस्ताव होता है जो कि पार्लियामेंट में लाया जाता है। अगर ये पास हो जाता है तो जितने भी एमपीज़ हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। इफ पास गवर्नमेंट फेल्स, मतलब अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या होती है, गिर जाती है, फिर नए सिरे से चुनाव कराए जाते हैं, फिर नया प्राइम मिनिस्टर या तो सेम प्राइम मिनिस्टर चुना जा सकता है। अब उसके बाद देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा कानून जो असंवैधानिक है, जो मतलब संवैधानिक तौर पे गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, तो उसको जो कोर्ट है उसको कैंसिल कर सकती है, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। उसके बाद है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो पार्टी क्या करती हैं, आपस में ज्वाइन होके, मेजर पार्टी आपस में ज्वाइन होके सरकार बनाती है, तो ये होती है कोलिशन गवर्नमेंट। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, दैट्स इट। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।